दोस्तों नमस्कार, एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज से एडेड जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा की तैयारी शुरू करते हैं। पाठ्यक्रम हमने कल बता दिया था, पूरा सारी कुछ एक महीने की तैयारी है। अधिकतम 1000 से अधिक प्रश्न देंगे आप लोगों को पूरे पाठ्यक्रम के आधार पर, और इससे अधिक भी हो सकते हैं क्योंकि ये अपनी तैयारी अब सतत चलेगी। तो सबसे पहले आपका जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं इतिहास, ठीक है। सामाजिक विज्ञान की तैयारी शुरू हो रही है, तो वे साथी जो नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें दोस्तों, कमेंट्स ज़रूर करें। आप लोग इसको अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें जिससे और भी साथियों का भला हो सके, क्योंकि घर पर छात्र हैं उनको बेहतर तैयारी मिल सके, इसलिए आप लोग शेयर ज़रूर करें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दें, अपने फेसबुक पर भी शेयर कर दें इसको। तो आइए करते हैं वीडियो शुरू। आज का पहला टॉपिक है इतिहास जानने के स्रोत एवं पाषाणकालीन संस्कृति। हमारी ये सीरीज है वो भाग ये 1 है। अब इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा, प्रश्न आगे बढ़ते जाएंगे। इतिहास जानने के मुख्य स्रोत क्या हैं दोस्तों? इतिहास जानने के मुख्य स्रोत हैं, एक तो पुरातात्विक स्रोत। पुरातत्व में जो भी मिले हैं, चाहे तो वो पुरातत्व के अंदर कोई भी चीज़ें मिल जाएं, वो सारे पुरातात्विक स्रोत हैं। जैसे इसमें अभिलेख, शिलालेख, सिक्के और स्मारक, ये सब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है विदेशी लेखकों के विवरण। विदेशी लेखक भारत में समय समय पर आए हैं और इन्होंने अपनी आत्मकथा, यहाँ का रहन सहन, ये सारी चीज़ों का वर्णन अपनी पुस्तक में लिखा है उसके माध्यम से, ठीक है। तो पुरातात्विक स्रोत के अंदर क्या है? अभिलेख, शिलालेख और पुरातात्विक स्मारक। इसको आप नोट्स लिखते जाएं। प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब से नहीं मिलती है, ना ही किसी प्रकार का कोई आप लोगों से शुल्क लिया जाता। आइए देखते हैं नेक्स्ट। इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, हेरोडोटस। हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखी है? ये हेरोडोटस ने लिखी है, हिस्टोरिका। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? टॉलमी। टॉलमी ने कौन सी लिखी है? भारत का भूगोल, टॉलमी। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? नेचुरल हिस्ट्री ये प्लिनी की है, प्लिनी महोदय की है नेचुरल हिस्ट्री। CU की यात्रा वृत्तांत किसका है? ये CU की बहुत बार एग्जाम में भी आता है दोस्तों। ये ह्वेनसांग का है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आए थे। इन्होंने अपनी यात्रा का वृत्तांत CU की नामक यात्रा वृत्तांत किताब में लिखा है। तहकीके हिंद, भारत की खोज इस हिंदी में कहते हैं। तहकीके हिंद ये पुस्तक किसने लिखी थी? अलबर्नी ने लिखी थी। ये महमूद गजनबी के समय में था। तहकीके हिंद लिखी थी। तो उस समय गजनी के समय में भारत की कैसी क्या संस्कृति थी, क्या था, ये सारी बातें वहाँ से पता चलती हैं। हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? हिंदू पॉलिटी। तो हिंदू पॉलिटी लिखी है KP जायसवाल ने। हिंदू पॉलिटी किसने लिखी है? KP जायसवाल। राजतरंगिणी किसने लिखी है? राजतरंगिणी कल्हड़। दोस्तों ये वे साहित्य हैं जिनसे भारत के इतिहास को अच्छी तरह से जान सकते हैं, हम पहचान सकते हैं। ये सारी किताबें एक ना एक एग्जाम में इसमें से जरूर आएगी। इंडिका किसकी है? इंडिका पुस्तक है मेगास्थनीज की इंडिका। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है BA स्मिथ। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया है BA स्मिथ की। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? ये चाणक्य ने लिखी थी। इस कौटिल्य, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। तो ये अर्थशास्त्र की पुस्तक है, लेकिन इसमें राजनीति है, राजनीति के नियम है, राजनीति की परिप्रेक्ष्य में ये कौटिल्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र। पृथ्वीराज चरित्र पुस्तक किसकी है?
ये है चंद्रबरदाई की। चंद्रबरदाई की पुस्तक है पृथ्वीराज चरित्र। अब देखते हैं दोस्तों पाषाण कालीन। दो टॉपिक रखे थे, तो दूसरा टॉपिक है पाषाण कालीन। तो पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? पाषाण काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और बाद में आधुनिक को नवपाषाण काल। जो बहुत पहले वाला था वो पुरापाषाण, इसके बीच वाला मध्य पाषाण, और जो सबसे बाद में आया जिसमें पशुपालन किसानी खेती हुई वो नवपाषाण काल। तो इस टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में आते हैं, उनको देखते हैं। चापिंग पेबुल संस्कृति, चापिंग पेबुल संस्कृति किसकी है? ये पुरापाषाण काल की संस्कृति है। इसमें क्या थे? जो पत्थर थे उन्हें वो घिस घिस के नुकीले हो जाते थे, तो नुकीले पत्थरों की सहायता से शिकार किया जाता था। तो उस समय की जो संस्कृति थी वो चापिंग पेबुल संस्कृति के नाम से जानी जाती थी। पुरापाषाण काल में एक स्थान मिला है जहां से मानव की खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। तो मानव की खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं हथनौरा से। हथनौरा कहाँ पर पड़ता है? ये नर्मदा घाटी का क्षेत्र है, वहाँ पर एक स्थान है हथनौरा, वहाँ पर से मानव की खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली है? ये भी पुरापाषाण काल की है। मातृ देवी की प्रतिमा मिली है बेलन घाटी से। इलाहाबाद के पास बेलन घाटी का क्षेत्र माना जाता है, यहाँ से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। आज भी ये पुस्तक वहाँ संग्रहालय में है। तो ये मातृ देवी की प्रतिमा कब की है? बहुत प्राचीन पुरापाषाण कालीन है, बेलन घाटी से पाई गई है। प्राचीन चित्रकारी के अवशेष पाए गए हैं। प्राचीन चित्रकारी, सबसे पहले की चित्रकारी के अवशेष पाए गए हैं जे भी आपके पुरापाषाण काल के हैं। भीमबेटका, कुछ इसके साक्ष्य फिर मध्यपाषाण काल में भी पाए गए हैं। तो सबसे जो प्राचीन है वो भीमबेटका से प्राचीन चित्रकारी के साक्ष्य पाए गए हैं। फलक संस्कृति किसे कहते हैं? मध्य पुरापाषाण काल को कहते हैं फलक संस्कृति। इसमें फलक के रूप में संस्कृति डेवलप हुई, फलक संस्कृति मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। अग्नि का उपयोग करना सीखा। अग्नि का उपयोग वैसे तो सबसे पहले पुरापाषाण काल में हुआ था, लेकिन अग्नि का उपयोग करना कब से सीखा है इन्होंने? नवपाषाण काल से। नवपाषाण युगीन मानव सभ्य बुद्धिमान होने लगा था और उसी आधार पर जीवन जीने लगा था। सारी व्यवस्थित रूप से जीवन स्टार्ट कर दिया था। इसी के समय में खेती का प्राचीन साक्ष्य मिला है 7000 ईसा पूर्व। ये कहाँ से मिला है? मेहरगढ़। ये 7000 ईस्वी पूर्व का है। ये मेहरगढ़ एक स्थान है, बलूचिस्तान की घाटी के में है मेहरगढ़। तो इसे बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी भी बोलते हैं मेहरगढ़ को। बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी भी किसको कहा जाता है? मेहरगढ़ को। धान उगाने का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये मिला है कोल्डी हवा से। कोल्डी हवा से धान उगाने का प्राचीन साक्ष्य। ये कोल्डी हवा कहाँ है? ये इलाहाबाद के पास का जो क्षेत्र है वो कोल्डी हवा के नाम से उसको प्राचीन समय में जाना जाता था, कोल्डी हवा। पशुपालन का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिला है? बागोर राजस्थान। बागोर राजस्थान से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, बागोर से। पुरापाषाण काल से नवपाषाण काल तक का एक 3 चरणों का पता चलता है। पुरापाषाण काल से नवपाषाण काल के 3 चरण का पता चला है। किस स्थान से? चौपानी मांडो से। चौपानी मांडो स्थान से पुरापाषाण काल से लेके नवपाषाण काल की 3 संस्कृतियों का पता चला है, जिसमें 3 चरण डेवलप किए गए हैं। नवपाषाण काल में गर्थ होम होते हैं, जमीन के अंदर मकान बनाने की क्रिया, गर्थ होम। तो ये नवपाषाण काल में कहाँ पाए गए हैं? दोस्तों श्रीनगर के पास में जम्मू कश्मीर में 2 स्थान हैं। एक का नाम है बुर्ज होम, एक का नाम है गुफकराल। गुफकराल और बुर्ज होम से गर्तवास के निवास के साक्ष्य पाए गए हैं, जिसमें
इंसानों के साथ कभी कभी जानवरों को लिटाने के साक्ष्य हैं। कुत्ते को भी लिटाया गया है, ऐसा साक्ष्य भी मिलता है बीच में। तो ये कहाँ से पाया गया है? बुर्जहोम और गुफकराल से। नवपाषाण का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सर जॉन लुबाक। नवपाषाण का सबसे पहले किया था सर जॉन लुबाक। मृग के जो सींग होते हैं श्रृंग, इसके छल्लों की माला कहाँ से मिली है? मृग के छल्लों की माला मिली है महदहा। महदहा कहाँ पड़ता है? ये प्रतापगढ़ पे, प्रतापगढ़ के पास वाला क्षेत्र महदहा है। तो यहाँ से मृग के छल्लों की मिली है माला। एक और रहा है, नवपाषाण से हड़प्पा तक का सांस्कृतिक क्रम रहा है। ये किस स्थान से रहा है? ये क्रम रहा है दोस्तों मैहरगढ़। मैहरगढ़ से ये नवपाषाण काल से लेके हड़प्पा तक का सांस्कृतिक क्रम एक रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों 30 प्रश्न ये हो गए हैं। हमारी जो सीरीज रहेगी इसी के आगे बढ़ती जाएगी। ये भाग 1 है। भाग 2 में इसके आगे का ताम्रपाषाण काल और इसके आगे देखते हैं वैदिक संस्कृति। ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तैयारी हमारी बड़ी फास्ट चलेगी, इसलिए आप लोग हर वीडियो समय से करें, नोट्स लिखते जाएं। किसी भी प्रकार का आप लोग पेंडिंग ना डालें काम, क्योंकि प्रश्न अधिक आने वाले हैं। प्रश्न अधिक आएंगे तो आपकी तैयारी होगी। तो इसको दोस्तों शेयर जरूर करें, दूसरों का भी भला हो। अपना केवल एक ही लक्ष्य है। इसी लक्ष्य के लिए हम ये देते हैं कि आप लोग को अधिक से अधिक वीडियो मिल सके। तो इसको जैसे ही आप लोग देखें तो अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, फेसबुक पे भी शेयर करें और जो नया है सब्सक्राइब करें। नमस्कार।